दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। चेतना एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और एजुकेटेड लड़की थी जिसे चटपटा खाने का बहुत शौक था, जैसे कि भल्ले पापड़ी, गोलगप्पे, ढोकला इत्यादि। इन सब चीजों के बारे में सोचते ही उसके मुंह में पानी आने लगता था। उसके परिवार में उसकी मम्मी मीनाक्षी और पापा जितेंद्र रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन चेतना अपनी मम्मी के साथ बाहर शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने के लिए गई थी। तभी वहाँ पर उसे बहुत भूख लगती है और उसकी आंखों के सामने गोलगप्पे वाला आ जाता है और तभी वो अपनी मम्मी के साथ उस गोलगप्पे वाले के पास जाकर बोलती है, भैया जल्दी से एक प्लेट चटपटी सॉस डाल के ना गोलगप्पे दे दो। भैया जी मुझे बस दही वाले देना। अरे मम्मी आप ये वाला ट्राई करो ना, दही वाले तो आप हमेशा ही खाती हो। अरे ये मुझे ज्यादा चटपटे लगते हैं, मैं तो यही वाले खाऊंगी अपने। धीरे धीरे चेतना एक की जगह पर 7 से 8 प्लेट गोलगप्पे खा जाती है और डकार मारती है। तभी गोलगप्पे वाला और मीनाक्षी उसे देखने लगते हैं। दोनों घर आ जाती हैं। यूं ही वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन चेतना सबके साथ बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, मम्मी ये कैसे सब्जी बनाई है, इसमें जरा से भी चटपटी नहीं है। अरे नींबू का मसाले का तो नाम ही नहीं है इसमें। अरे भांग वांग खा के आई है क्या? पहले ही कितना चटपटा और मसालेदार है, और डाल के क्या करेगी, मर जाएगी। मुझे तो लग नहीं रहा पर। इतना कहकर वो और नींबू सब्जी में डाल देती है। ऐसे ही एक दिन उसे बहुत ही ज्यादा चटपटा खाने का मन करता है और वो एक रेस्टोरेंट में जाकर राज कचौरी खाने लगती है और बोलती है, यम्मी कितनी टेस्टी राज कचौड़ी है। हाय ये दही, अनार के दाने और ये मसाले का तड़का तो लाजवाब। ये सब बोलते हुए उसे एक हृदय नाम का लड़का देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं कुछ बोलूं? जी क्या बोलना है और क्यों बोलना है? वो आपको इतना चाव से खाते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आपको राज कचौरी इतनी पसंद है? हाँ जी, मुझे इसके अलावा भी और भी सारी चटपटी चीजें बहुत पसंद है। ओह, मतलब आप मीठा वीठा कम और गोलगप्पे टिक्की ये सब ज्यादा खाती होंगी। Am I right? जी बिल्कुल, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। Really? आप चिल्लाएंगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बैठिए। ओके, सो आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम चेतना है, और आपका? मेरा नाम हृदय है। प्यार से आप मुझे हार्डी भी बुला सकती हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है। एक दूसरे से वो रात भर बातें करने लगते हैं, साथ ही चटपटा भी खाते रहते हैं। समय यूं ही गुजरता रहता है और हृदय उसे एक रोमांटिक सी जगह पर ले जाकर बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज कर देता है, जिसके बाद चेतना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी चेतना उससे कहती है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? अरे हाँ बाबा, बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द तुमसे शादी भी करूँगा। ओ, इतना प्यार कब हो गया तुम्हें मुझसे? मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आए हो। अच्छा जी, चलो मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ, आंखें बंद करो। इतना कहकर हृदय ताली बजाकर वेटर को अंदर बुलाता है और वेटर ट्रॉली पर 3 से 4 चटपटी डिशेस देकर वहाँ से चला जाता है। साथ ही चेतना को आंखें खोलने के लिए भी हृदय कह देता है। जैसे ही वो इतनी सारी अपनी फेवरेट डिशेस देखती है, मानो पागल ही हो जाती है और उसे जोरों से गले भी लगा लेती है। तभी हृदय उसे कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें इतना पसंद है, थोड़ी सेफ्टी वगैरह रखनी चाहिए थी ना। इस तरह वो दोनों अपने इस हसीन लम्हे को एंजॉय करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद अपने परिवार वालों की रजामंदी से शादी करने की सहमति ले लेते हैं और अगले ही हफ्ते दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। चेतना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है और ऐसे ही एक दिन
उसकी सास वीना उससे कहती है, अरे बहू चेतना, जरा इधर तो आना। जी माँ जी कहिए। अरे बहू, जरा ये शादी का कार्ड तो देखना, क्या लिखा है इस पर और कब जाना है। माँ जी इसमें लिखा है कि 7 बजे की बारात है और 8 बजे का खाना है। कल रात को शादी है। अच्छा ठीक है। अगले दिन हृदय ऑफिस से घर आता है और वो सभी शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी शादी में पहुंचते हैं और कुछ ही देर के बाद चेतना कहती है, माँ जी कितनी देर हो गई पार्टी में आए, चलिए ना कुछ खा पी लेते हैं, भूख लग रही है बड़ी। हाँ अभी आती हूँ मैं बबीता से मिलकर, जब तक तू खा ले। माँ जी ठीक है, आप हार्डी को बता देना। ओके। इतना कहकर वो फूड काउंटर पर खाने के लिए चली जाती है और शादी में अलग अलग तरीके की चटपटी डिशेस होती हैं, जिन्हें देखकर चेतना बोलती है, वाओ कितनी सारी डिशेस है यहाँ पर। समझ नहीं आ रहा पहले दही भल्ले के दही में डूबूं या फिर कुरकुरी पापड़ी का मजा लूं या फिर गोलगप्पे के पानी में तैरूं। इतना कहकर वो टिक्की खाने जाती है और एक एक करके सारे डिशेस को वो खा लेती है। कुछ ही देर के बाद अचानक से उसका पेट खराब होने लगता है। उसके पेट में बहुत ही जोरों से गुड़गुड़ की आवाज आती है। तभी वो खुद से कहती है, ये पेट में कैसा मरोड़ सा उठ गया। मुझे लगता है मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। चेतना भागकर वॉशरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि वॉशरूम पहले से ही अंदर से बंद है और वहीं से एक आदमी बोलता है, मैडम जी कोई फायदा नहीं है, इसमें एक लड़का 2 घंटे से अंदर बैठा है, अभी तक नहीं निकला। राम अब क्या करूं, कहीं सबके सामने रायता ना फैल जाए। ओह यार ये तो प्रेशर बड़ा तेज बनता जा रहा है, क्या करूं कहीं निकल ही ना जाए। चेतना परेशान होकर हृदय के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, हार्डी जी घर चलिए ना जल्दी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है प्लीज। अरे रुको ना, दोस्त से तो बात कर लूं, इतने दिनों बाद मिला है। अरे समझने की कोशिश कीजिए वरना रायता यहीं फैल जाएगा, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, जल्दी चलिए। रुको ना। तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मैं क्या करूं। माँ जी प्लीज इन्हें समझाइए, घर चलिए जल्दी। क्या हुआ तुझे? अच्छा रुक बोलती हूँ। वीना अपने बेटे को आवाज लगाती है लेकिन वो नहीं सुनता और चेतना भी उसे बोलती है, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है और चेतना का लूज मोशन उसी पार्टी में साड़ी में हो जाता है। तभी हृदय को एक अजीब सी स्मेल आती है और चेतना उससे कहती है, मैंने कितना बोला था कि चलो, पर नहीं ना, करवा दिया ना मेरी इज्जत का फलूदा। बहू अगर ऐसा था तो हमें बता देती ना। कितना तो बताया था आपको, आप दोनों एक सुनते ही नहीं। चलो अब, वरना लोगों को तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू आने लगेगी। इतना कहकर वो तीनों किसी तरह पार्टी से निकल जाते हैं और हृदय कार में बिठाकर दोनों को वापस घर ले आता है। साथ ही वो लोग बाद में डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे चटपटा खाने के लिए सख्त मना कर देते हैं, जिसके बाद हृदय उससे कहता है, चेतना कहो तो तुम्हारे लिए गोलगप्पे मंगवा दूं? नहीं माँ जी, हार्डी जी, अब से मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाऊंगी। इस तरह वो तीनों वापस घर आ जाते हैं और चेतना अपना जरूरत से ज्यादा चटपटा खाने की वजह से बने तमाशे को लेकर हमेशा के लिए चटपटा खाना बंद कर देती है और अपनी जिंदगी में सादा और सिंपल खाना अपनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चटपटा खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे चटपटा खाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।